नमस्कार, मैं अशोक भाटी। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। अमृतकाल की ओर पुस्तक विमोचन प्रधानमंत्री संग्रहालय परिसर नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस मौके पर बहरोड से भाजपा नेत्री डॉक्टर नीलम यादव भी पहुंची। पुस्तक का संपादन शिवानंद द्विवेदी और के उपाध्याय ने किया। पुस्तक विमोचन के बाद जेपी नड्डा ने क्या कहा, सुनिए आप देखते रहिए इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। भुवनेश रेवला के साथ अशोक भाटी की रिपोर्ट। इस पुस्तक का मूल्य 300 रुपये है और आज यह विशेष 200 रुपये के मूल्य पर बाहर उपलब्ध है। आप इसे जो लोग लेना चाहें वे ले सकते हैं। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी अपने सौम्य और मृदु व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। इस पुस्तक में जो लेखकों ने लिखा है वो बहुत ही सारगर्भित और संक्षिप्त रूप में उस बात को रखने का प्रयास किया है। एक तरीके से मैं कहूं तो ये गागर में सागर है, क्योंकि 9 साल में जितने काम हुए हैं उन सब पर चर्चा करना तो जिसको कहते हैं ग्रंथ बन जाएगा। लेकिन आपने उसमें मुख्य बातों को निकाल करके सागर को गागर में भरने का प्रयास किया है। इसके लिए आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने इस पर मेहनत की है। मुझे बताया गया कि राम बहादुर राय जी ने जब प्रजातंत्र को कैसे और प्रजातंत्र की भागीदारी के बारे में, मोदी जी के नेतृत्व के बारे में उन्होंने लिखा, तो उन्होंने 4 दिन तक कोई टेलीफोन भी नहीं लिया और सिर्फ इसी लेख को लिखने के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। तो ये बताता है कि किस तरीके से इस किताब को पर कोशिश हुई है, और इसलिए हम सब लोगों का ये दायित्व भी बन जाता है कि हम इस पुस्तक का अध्ययन भी करें, पढ़ें भी। और जिस तरीके से हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका प्राकथन लिखा है वह भी पढ़ने लायक है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इस यात्रा में राज करना एक बात है, राज करने के लिए समर्पित भाव से, सेवा भाव से उसको आगे बढ़ाना, और जिसे कहते हैं रूल करने के बेसिक प्रिंसिपल्स पर क्लैरिटी रहना, और किसी उद्देश्य और फिलॉसफी के साथ देश को आगे ले जाना, इन बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। जिसको इस पुस्तक में समझाने का प्रयास हुआ है उसको हमको समझना चाहिए। ये प्रधानमंत्री से प्रधान सेवक, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये संस्कारों को परिवर्तित करने वाला रास्ता है। ये हमारे यहां की परंपराओं में नेतृत्व करने वाले की क्या समर्पण है। हम सब लोग राजपथ सुनने के आदी हो गए थे, लेकिन ये राजपथ को कर्तव्य पथ में बदल देना, यह अपने आप में बताता है कि किस तरीके से हमारी सोच की संस्कृति कितनी गहरी है और हम लोगों के लिए किस भाव से समर्पित है। इस बात को इसमें से उजागर होता है। ये जिसे किसी ने वॉकिंग स्टिक बना दिया, चोल डायनेस्टी की संस्कृति से जुड़ा हुआ सिंघोल, उसको देश की आकांक्षाओं से जुड़े हुए 140 करोड़ देश के नई संसद भवन में स्थापित करना, यह भी अपने आप में बताता है कि यह सिर्फ राज नहीं है, यह सिर्फ प्रधानमंत्री का विषय नहीं है, यह देश को नई दिशा के साथ पुरानी संस्कृति से जोड़कर चलने वाला मार्ग है। इसको हमको समझना चाहिए। और वो सिंघोल किस बात का प्रतीक है? राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। वो सिंघोल किस बात का प्रतीक है? वो सेवा का प्रतीक है। वो सिंघोल किस बात का प्रतीक है? कि वी आर कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसको समर्पित के भाव से काम करने का यह उसमें से समर्पण बोध आता है। तो ये सारी बातें जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि आप सब लोग इस किताब को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें जो लेख लिखे गए हैं वो सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, उसके अंदर एक जान है,
एक भारतीयता की और एक भारतीय परंपराओं से निकले हुए संस्कारों से, और संस्कार के साथ साथ उन डीप फिलॉसफीज के साथ आगे किस तरीके से देश को, समाज को ले जाना है, उसका रास्ता उसमें से हमको देखने को मिलता है। इसलिए मैं आप सबसे इस बात के लिए बहुत ही विनम्र निवेदन करूंगा कि इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। ये हम सब लोगों को एक तरीके से इंसाइट भी देता है और इनलाइटन भी करता है कि राज करना, पॉलिटिक्स करना, ये पॉलिटिक्स ही नहीं है, ये राज करना ही नहीं है, ये लोगों के 140 करोड़ देशवासियों की तकदीर और तस्वीर बदलने का रास्ता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं राजनीति को बहुत लंबे समय से देखता आया हूं। एक एरा है 2014 से पहले का, 2004 से 2014 का, और एक है 2014 से आज 2023 तक को देखने का। जमीन आसमान का अंतर। भारत की मानसिकता में यह बैठ चुका था कि देश ऐसे ही चलेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार सब जगह होगा, हम ऐसे ही चलेंगे, हम कोई सुधरने वाले नहीं हैं। यह मानसिकता के साथ देश की मानसिकता बन गई थी। हमारी गिनती करप्ट स्टेट्स में गिनी जाती थी, देश को करप्ट नेशंस में गिना जाता था। आए दिन कोई न कोई फ्रॉड और एक स्कैंडल, एक स्कैम दूसरे स्कैम से आंकड़ों में एक लंबी छलांग लगा करके खड़ा दिखता था। अगर ये कोई 200 करोड़ का हुआ है तो 500 करोड़, ये 1000 का हुआ है तो 5000, ऐसे इस तरीके से आए दिन स्कैम्स हम सबको देखने को मिल रहे थे। और नेतृत्व में पता नहीं चलता था नेता कहां है, प्रधानमंत्री कार्यालय नेतृत्व कर रहा है या 10 जनपद कर रहा है, पता नहीं चलता था। नेता की जानकारी नहीं, नेतृत्व, निर्णय, नीति, नियत सब प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ खड़े थे। आपने हिम्मत करके 2014 में आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, एनडीए की सरकार बनी, और 2014 में नेतृत्व भी मिला, नीति भी मिली, नियत भी साफ थी, और काम करने के साथ साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य था, जिसको हम लोगों ने पूरा किया। ये हमको श्री श्याम ड्राइविंग एकेडमी बहरोड में भी ड्राइवर ट्रेड टेस्ट और मेंटेनेंस, ऑल ड्राइवर वैकेंसी, दिल्ली पुलिस, CISF, SSB, CRPF, ITBP, स्टेट पुलिस और सिविल मोटर ड्राइवर। जल्दी से जल्दी श्याम ड्राइविंग एकेडमी से संपर्क करें और अपने सपनों को साकार करें। यहाँ एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है।